ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 दिसंबर 2022। वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियां रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। मनुष्यात्मा इस दुनिया में आने के बाद संपत्तिवान बनना चाहता है, क्योंकि मनुष्य ये सोचते हैं कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा है उनको खुशी ज्यादा है, जिंदगी ऐसा अच्छा चलता है। जिनके पास बिल्डिंग ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, कपड़े ज्यादा है, गहने ज्यादा हैं, परिवार ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, तो धन से, जन से, जिनके पास ज्यादा सपोर्ट है, लैंड है, तो संपत्तिवान ऐसे समझते हैं। इसके लिए सदा मनुष्यात्माएं भगवान के पास मांगते ही रहते हैं, भगवान हमको संपत्ति दो। लेकिन आज आप अपने जिंदगी में देख रहे हैं, सराउंडिंग में, कि जिनके पास पैसा ज्यादा है, क्या वो खुश हैं, आनंद में हैं? क्या उनके पास शांति है? नाम मान शान जिसके पास है, क्या वो लोग खुश हैं? नहीं है ना। सच्चाई तो ये है, अपनी जिंदगी में देखिएगा, जब आप छोटेपन में गरीब थे, गांव में थे, उस समय कितना खुश थे आप। उसके पास उस समय आपके पास ज्ञान कम था, अनुभव कम था, पैसे भी कम थे, लेकिन अंदर का जो मन का खुशी तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज अच्छे अच्छे बिल्डिंग में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, कार है, मोबाइल है, वैरायटी, डबल फिल्टर्ड वाटर, डबल फिल्टर्ड ऑयल, टेस्टी फूड, सब कुछ रहते हुए भी सच्चे सुख के खोज में आज मनुष्य है। तो सच्चे संपत्तिवान कौन है? आज भगवान कहते हैं, बच्चे देखो, आपका जो ओरिजिनल पिता है शिव बाबा, उनके पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति आपके पास जितना ज्यादा होगा, और हर रोज उसको जब आप जितना यूज करते हो, डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते हो, उससे वो निराकार संपत्ति को ज्यादा बढ़ाते हो, दान करते हो और किसी को सहयोग देते हो, तब आपको संपन्नता का अनुभव होता है। जो भी चीज आज आप इकट्ठे कर रहे हो वो आपका नहीं है, उससे सुख नहीं होता है। अपनी ईश्वरीय जिंदगी में देखो, जितना आप सेवा करते हो, दुआ का खाता बढ़ता है, आगे का आत्मा खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब आप खुश हो जाते हो। जितना आपका ज्ञान का चिंतन, विचार सागर, मंथन, मनन चलता है, उतना आप खुश हो जाते हो। बाबा कहते संपन्न बनना है तो किस खजाने को अपनाना है? जरूर खजाने तो चाहिए। खजाना माना क्या है? स्टॉक। जिसको जो जरूरत हो उस समय उसको यूज करो। जैसे कि हम बैंक बैलेंस करते हैं, घर में ग्रोसरी का स्टॉक रखते हैं, बर्तन का स्टॉक रखते हैं, कपड़े का स्टॉक रखते हैं, पानी का स्टॉक रखते हैं, यस चाहिए। लेकिन किस खजाने आपके पास रहने से आपको संपन्नता माना जिंदगी का जो सच्चे सुख का अनुभव आपको होता है? बाबा कहते ज्ञान, गुण और शक्तियां।
पहले यथार्थ बाबा का ज्ञान लो, ईश्वरी ज्ञान को अपने जिंदगी में लेकर आओ, गुणवान बनो। एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। तो गुण को अपनाओ। गुण अपनाना है तो आपके पास जो अवगुण है उसको त्याग करना पड़ेगा। अभी समझ लो, जब शरीर भी है, शरीर में जो मट्टी लगा है उसको क्लियर करेंगे तभी तो चमड़ी वाइट दिखाई देगा ना। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को योगाग्नि द्वारा क्लीन करेंगे तब आप पवित्र बन सकते हो। उसके बाद शक्तियां। शक्तियां कब आता है? शरीर के लिए भी देखो, जब आप भोजन खाते हो, बहुत अच्छा चबा के खाते हो, और भोजन अंदर जाने के बाद वो ठीक से हजम हो जाता है, तभी वो शक्ति में परिवर्तन होता है। भोजन आज खा लिया और कल बाहर भेज दिया तो शक्ति परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही ज्ञान को योग में, धारणा में, सेवा में परिवर्तन करेंगे तभी वो शक्ति बनकर परिवर्तन हो जाएगा, तब वो खजाने के अकाउंट में आ जाएगा। तो आज भगवान कह रहे हैं, बच्चे ऐसे जो सूक्ष्म चीजों का जो खजाना है उसको बढ़ाते चलो। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग चाहिए, हमारे पास 1 करोड़ है और एक 2 करोड़ चाहिए, एक मोबाइल है और एक मोबाइल चाहिए। बच्चे, इसमें संपन्नता, आत्मा सेटिस्फाइड, संतृप्त नहीं बनता है। आपके पास अनुभव है, चाहे तो देख लो। एक बच्चे जन्म हुए तो कुछ थे, 2 बच्चे जन्म होने से और भी ज्यादा टेंशन होता है, 3 होने से और भी टेंशन होता है। जितना लोग ज्यादा होते हैं उतना समस्या है, जितना साधन ज्यादा होता है उतना समस्या है। अपने मोबाइल में भी देख लो, एक सिम में तो आराम से रहते थे, 2 सिम हो गए तो और भी टेंशन ज्यादा होता है। एक में वो फोन कर रहे हैं तो दूसरा में क्या होता है, मिस्ड कॉल आ जाता है, क्या करें। तो जितना भी साधन व्यक्तियां ज्यादा होता ही जाता है, हम सोचते हैं उससे संपन्नता होती है, नहीं, ज्यादा आपको सिर दर्द, टेंशन लेकर आता है। इसीलिए जो सच्चा गुण है, सच्चा जायदाद है, सच्चे बाप के द्वारा जो आप लेते हो और यथार्थ कर्म के लिए यूज करते हो, जब वो खजाने के रूप में परिवर्तन हो जाता है तब उनको कहते हैं संपत्तिवान। तो आज एक दिन में आप देख लीजिएगा, किस संपत्ति को आप धारणा कर रहे हो। ये शरीर की संपत्ति के साथ में हो या रूहानी संपत्ति के साथ हो। जितना रूहानी संपत्ति, जितना आप कमाते जाएंगे, खुद अनुभव करते जाएंगे, जितना दान देते जाएंगे, तब आपको कहा जाता है संपत्तिवान। और याद रखो, लौकिक में जितना भी संपत्ति ज्यादा करते हो टेंशन होता है, इनकम टैक्स कैसे बचावे, और कोई चोर आ गया तो, लूट कर चला गया तो, इससे भी बहुत चिंता रहता है। लेकिन ये संपत्ति कोई लूट नहीं सकता है जब तक आप किसी को दान के रूप में, सहयोग के रूप में नहीं देते हैं। तो चाहिए तो एक 15 दिन या 1 महीना चेक कीजिएगा, जो रूहानी कमाई के बदले, जिस्मानी कमाई के बदले रूहानी कमाई करते जाओ। इतना सुंदर बात है, जितना आप रूहानी कमाई करते जाते हो ना, जिस्मानी कमाई आसानी से आपके पास आ जाता है, उसके पीछे भागने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस्मानी कमाई के पीछे चले जाते हैं और रूहानी कमाई को क्या करते हैं, खो लेते हैं। ऐसे जिनके पास रूहानी खजाना ज्यादा है वही इस दुनिया में सच्चे संपत्तिवान है। और यही संपत्ति ही जब आपके समस्या के समय पर, विघ्न के समय पर, जरूरत के समय पर आपको सहयोग देता है। आज देखो, लौकिक में भी माँ बाप को कितना बच्चे सहयोग दे रहे हैं। और अंतिम समय में बाबा ये भी कहता है, बच्चे देखो, आपके पास पैसा है ना, आज सभी आप जानते हो इंटरनेट के आधार पर है, इंटरनेट बंद हो गया तो
आप बैंक के आगे खड़े हैं, क्लर्क को भी मालूम है आपके नाम पर पैसा है, आपको भी मालूम है, लेकिन वो पैसा नहीं दे सकता है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो क्या करेंगे? ठीक है, वैसा होता है तो सारा पैसे घर में रख सकते हैं क्या? पैसे भी नहीं कर सकते। तो अंतिम समय में आपके पास जो जायदाद है जिसके ऊपर आप डिपेंड हुए हैं, उससे ही आपको दुख आ जाएगा जिसको आप मेरा समझते हो। तो रूहानी कमाई क्या होता है? अभी आज तपस्या द्वारा, योग द्वारा, सच्चा दिल की सेवा द्वारा आपके पास सच्चा खजाना है ना, तब वो खजाने को आप लोगों को देते जाएंगे। उस समय कोई आत्मा आपके यहाँ आकर इतना सहयोग देकर चला जाएगा, तब आपको पता चलता है सच्चा संपत्ति क्या है, सच्चा प्यार कौन देता है। सच्चा प्यार करने वाले इस दुनिया में भगवान ही है। तो भगवान का जो जायदाद है उसको इकट्ठा करते चलो, ये 5000 साल तक आपके साथ में रहेगा। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। ज्ञान माना इंजीनियरिंग का ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, वो नहीं, ईश्वरीय ज्ञान। मैं कौन? आत्मा। इस दुनिया में कोई भी चीज मेरा नहीं है, सिर्फ भगवान मेरा है। भगवान को याद करने के बाद जो जायदाद मिलता है वो मेरा है। भगवान से लिया हुआ जो गुण है वो मेरा है। भगवान से लिया हुआ शक्ति माना निराकार भोजन खा के उसको हजम करके क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे मनन विचार सागर मंथन करने के बाद, जिंदगी में उतारने के बाद, हर सेकंड भगवान को याद करने के बाद जो शक्तियां मिलती है, सफलता मिलती है, वो शक्तियों का खजाने से आपको संपन्न बनना है। इससे आप संतुष्ट बनते हो। जब बाबा के बच्चे बनते हैं, हमने भी देखा है लास्ट में जो हैदराबाद में बट्टी हुई, हम सारे परिवार वाले थे, भोजन भी खा रहे थे, लेकिन रूहानी भोजन में इतना टेस्ट था, देने में, लेने में, खाने में इतना पेट भरता था। जिस्मानी भोजन तो सिर्फ निमित्त के लिए था, न किसको खाने का इच्छा है न किसको परोसने का इच्छा है। ज्यादा रूहानी भोजन खिलाने में, खाने में, पाने में मस्ती था। तो ए लेवल का भोजन हमको मिल जाएगा, तब आपको सच्चा भोजन क्या है पता चलता है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता है। समय के अनुसार जो चाहिए, व्यक्ति, साधन, शरीर का जो भी हेल्थ, पैसा, जो भी चाहिए, जितना चाहिए, बाबा समय के अनुसार दे देता है। किसी का भी उनको कमी का एहसास नहीं होता है। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। याद रखो, अंदर से रूहानी एक कमाई साधना चलता ही जाता है, तो भगवान के आगे जाकर भगवान बिल्डिंग दे दो ना, पैसा दे दो ना, ये सब हद का जो विद्या माना इच्छा है, ये इच्छा को आप भगवान के आगे जाकर प्रकट ही नहीं करते हो, पूछते ही नहीं हो, मांगते ही नहीं हो। क्यों? आपको जितना चाहिए वो बाबा को पूछने के पहले ही बाबा दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रामा के अनुसार वर्तमान समय में आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट बन जाते हो। थैंक यू बाबा, हमको इतना तो दिया है ना। दुनिया में तो लोग 3 टाइम का भोजन के भी भूखे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। कितना बीमारियां हैं, कितना टेंशन है लोगों के पास। हमको तो इतना सेफ रखा है। ऐसे आप क्या करते हो? हद की इच्छाओं से भी आप अविद्या पूछते ही नहीं हो। ईश्वरीय कमाई में, ईश्वरीय सेवा में, उसको ज्यादा बनाने में आप क्या हो जाते हो? बिजी हो जाते हो। आज देखो लौकिक दुनिया में क्या हो रहा है। लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता ही नहीं चल रहा है। उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। बच्चों को पैसा दे दिया, माँ बाप को पैसा दे दिया, वो लोग खुश रहेंगे, ऐसे वो लोग सोच रहे हैं। वास्तविकता तो वो नहीं है। आपको जन्म देने वाले माँ बाप पैसा नहीं मांगते हैं। जो छोटेपन में प्यार दिया था ना, वो प्यार मांगते हैं। बच्चे पैसे से भी वो प्यार इंपॉर्टेंट है।
आपका टैबलेट पैसे द्वारा जो आप ओल्ड एज होम में रखते हैं ना, वो उनका जरूरत नहीं है। उनको क्या चाहिए? सच्चा रूहानी प्यार चाहिए, वो दे दो, उससे वो खुश हो जाएंगे। वह दाता होते हैं। क्या दाता? रूहानी कमाई का दाता होते हैं। सदा रूहानी कमाई करना और सारे विश्व को देते रहना। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। मुझे ये साधना करना है, ये करना है, आईएएस करना है, आईपीएस करना है, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये सब इच्छा न स्थूल रूप में होता है, न मन में होता है। वह कभी मांगने वाला मांगता नहीं बन सकते। न कोई मनुष्यात्माओं से मांगते हैं, न परमात्मा से मांगते हैं, किसी से भी वो मांगते नहीं है। क्यों? समय के अनुसार जो चाहिए वो बाबा दे देता है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, तो माँ के पास मांगना पड़ता है क्या? समय के अनुसार वो जो चाहिए वो माँ दे देती है ना। लेकिन गोद से जब नीचे उतरते हो तब उसी माँ से मांगना पड़ता है। आगे हो जाते हो मांगना पड़ता है। माँ से बहुत दूर में रहते हो तो मांगना पड़ता है। जिंदगी भगवान को दे दिया तो मांगने का जरूरत नहीं रहा। जब ब्रह्मा बाबा ने सारा अपना पैसा यज्ञ में रख दिया और यज्ञ में बेगरी के पात्र आ गया, फिर भी बाबा ने मांगा नहीं भगवान से। क्यों? अंदर का कमाई चल रहा था। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहते हैं। तो बाबा ने आज आपको तीसरा नेत्र खुलवाया है। बच्चे, आपके आगे जो दिखाई देता है ना, वो सच नहीं है, वो माया है, वो रावण है, वो झूठ है। एक ना एक दिन आपको दुख देगा। यस, जितना चाहिए उतना कमाई करना गलत नहीं है। भोजन भी देखो, जितना चाहिए उतना खाना गलत नहीं है। कम खाया तो भी शक्ति नहीं मिलेगा, ज्यादा खाया तो भी शक्ति नहीं मिलेगा। आज हम लोग जीभ के लिए खा रहे हैं, पेट के लिए नहीं खा रहे। ज्यादा खाते ही तो क्या होता है? बीमारी आ रहा है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा संतुष्टता, सच्ची संपत्तिवान वो है जिनको रूहानी कमाई है। याद रखो, हम अपने को शरीर समझकर शारीरिक संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, शारीरिक साधन है। एक बात मुझे बता दीजिए, क्या एक दिन करोड़ों कमाने वाला ज्यादा भोजन खाता है क्या? या 100 रुपए कमाई करने वाला ज्यादा भोजन खाता है क्या? नहीं है ना। सच्चाई तो ये है, 100 रुपए कमाई करने वाला ज्यादा भोजन खाता है और भोजन का बहुत अच्छा एंजॉय भी करता है। करोड़ों वाले है ना, वो बिजनेस में इतना टेंशन प्रॉफिट नहीं हुआ, ये लोन हो गए। ठीक है, इनके पास ज्यादा पैसा है, उनको रात को नींद ही नहीं आता है। 1 लाख रुपए देने के बाद होटल में बुक कर दे, नींद आता है क्या उनको? नहीं है ना। और अपनी ईश्वरीय सेवा करो। 2 घंटा नींद है तो कितना चैन से नींद आ जाएगा आपको, सुकून का नींद आ जाएगा, सच्चा नींद आ जाएगा आपको, खुशी का नींद हो जाएगा। हाँ, रात को नींद नहीं आएगा आपको, कभी कभी बहुत सुख से नींद नहीं आएगा। उनको चिंता से नींद नहीं आता है, लेकिन आप ईश्वर सेवा में बिजी रहते हो, आपके द्वारा इतना शक्ति फ्लो होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा खुशी के कारण आपको नींद नहीं आता है। तो अब कहते हैं ऐसे सच्चे संपत्ति को इकट्ठा करते जाओ, उसके लिए समय दो, उसके लिए संकल्प दो। तब देखो, वो संपत्ति जितना बनता ही जाएगा, उसको धारणा करते जाएंगे, उससे व्यवहार करते जाएंगे। तब अपने जिंदगी को देखो, आपका आपका जो मुख है ना कितना अच्छा खिलता है, और आपके परिवार के मेंबर भी खुश हो जाते हैं। उनको वो संपत्ति देते चलो। ठीक है। स्लोगन, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। भगवान के प्यार का जो मोहब्बत है, भगवान मोहब्बत कब देता है? भगवान जैसे कहते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उनको ही भगवान गोद में ले लेता है और मोहब्बत करता है। एक है, बच्चे को माँ बाप का जरूरत है, तब बच्चे माँ बाप के आगे आते हैं और माँ बाप को प्यार करते हैं, वो एक पार्ट है। दूसरा है, माँ बाप आते हैं, बच्चों के पास आते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं। याद रखो, एक माँ बाप या एक पिता ऑफिस से आता है, बहुत टेंशन में, चिंता में आता है, लेकिन घर में आते ही छोटे बच्चों का फेस देखते हैं ना, उनके साथ प्यार करने लगता है ना, तो सारा टेंशन भूल जाता है।
इतना ज्ञानी होने के बाद भी, अनुभव होने के बाद भी, करोड़ों पैसा होने के बाद भी, जो सच्चे छोटे बच्चों का जो प्यार है ना, सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, उससे वो इतना न्योछावर हो जाता है और अपना टेंशन से दूर हो जाता है। तो जन्म देने वाला बाप भी वो सच्ची आत्मा जो आत्मिक स्थिति में है, अपने मन को कहां भी बाहर भेजा नहीं है, वो सच्चा जो मन का स्टेज स्थिति, उस पिता को भी क्या देता है, सुकून देता है। तो ऐसे सदा बाबा के गोद में रहो, सदा आप ईश्वरी सेवा में लग जाओ, तो भगवान आपको सदा गोद में रखेगा, नहीं तो अपने सिर के ऊपर लगाएगा। तब आपको लव में लीन होना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बाबा शक्ति दे दो ना, सुख दे दो ना, प्यार दे दो ना, किरणें दे दो ना। क्या करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। सपोज गोद में है, मांगने का नहीं है, पिता का जो जोब है उसमें हाथ डालो और क्या करो, उठाओ और खा लो, और जो जिनको देना चाहिए वो दे दो। ठीक है, ऐसे मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूट जाओ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।